खबरों को विस्तार से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होने जा रहे दिलचस्प मुकाबले की, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल आज कर दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर एनडीए गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल हुए। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मुख्य प्रस्तावक के रूप में राज्यसभा के महासचिव को दस्तावेज सौंपे। विपक्षी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी हैं, वो कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है और इसी दिन रात तक नतीजे की घोषणा भी हो जाएगी। ये चुनाव संसद भवन में होगा और इसमें सभी सांसद वोट डालते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। तो इस समय जो डेटा है, लोकसभा में 543 सांसद हैं, राज्यसभा में क्षमता तो 245 की है, लेकिन अभी 233 सांसद मौजूदा समय में हैं। भाजपा के पास अपना खुद का लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। और अगर एनडीए की बात कीजिए तो लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 128। अगर इसको जोड़ दीजिए तो कुल ताकत हो जाती है 421। और वाईएसआरसीपी, उन्होंने समर्थन देने की घोषणा कर दी है सीपी राधाकृष्णन जी को। उनके भी 11 सांसद जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 433। और अगर सब कुछ इसी आधार पर होता है तो समझ लीजिए कि सीपी राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। तो बहरहाल भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि मैं समझता हूं कि लोगों के दिल में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के प्रति आदर का भाव है। लोगों को उनसे पारदर्शिता की उम्मीद है। लोकतंत्र की रक्षण का भाव रखने वाला पुरुष के प्रवेश की ये आहट है और मैं समझता हूं कि लोगों के दिल में आदरणीय राधाकृष्णन जी के प्रति आदर भाव है। उनसे शुचिता और पारदर्शिता की अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ एक सुयोग्य पुरुष इस चुनाव में विजयी होकर आएगा। ये सदन के लिए बहुत बड़ी बात है, राज्यसभा के लिए। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन दाखिल हो गया है। कल विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार भी दाखिल करेंगे, लेकिन यह मुकाबला किस तरह का हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह हमारे साथ संसद भवन से जुड़े हुए हैं। नीरज, आज नामांकन दाखिल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक मुख्य प्रस्तावक के रूप में थे वहां पर। जिस तरह से आंकड़ा है उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि एनडीए के अपने सारे सांसद जो हैं वो इंटैक्ट हैं, उनका तो समर्थन है ही सीपी राधाकृष्णन जी को, लेकिन एनडीए के बाहर भी उनका समर्थन है और वाईएसआरसीपी के अलावा और भी कुछ पार्टियों का समर्थन मिल सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल मिल सकता है और मुझे लगता है कि एनडीए ने उन्हीं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उनको उतारा है। और आप देखें कि दक्षिण भारत से ये आते हैं, खासतौर से तमिलनाडु की बात करें, और 2 बार वहाँ से जो चुनाव है ये लड़ चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। और जो तमिलनाडु में पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने इनको सपोर्ट भी किया था और यही कारण है कि इस बार अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये रणनीति भी रही थी कि अगर साउथ से उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो साउथ में जो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं उनको कहीं ना कहीं जो डेंट करने की एक रणनीति रही थी एनडीए की। और उसी रणनीति का नतीजा है कि आप देखें कि आनन फानन में जो कांग्रेस पार्टी है और उनके जो सहयोगी हैं वो साउथ से ही जो अपना उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है वो लेकर आते हैं, क्योंकि आप देखें कि उत्तर भारत में जो कांग्रेस है उसकी ज़मीन बची नहीं है, थोड़ा बहुत लेकर साउथ है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ ये मैसेज देना चाहती है कि कम से कम जो साउथ है उसको हम बरकरार रखें और एक जो मुकाबला है वो पेश करें। हालांकि कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि जो अंकों का जो गणित है वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ है और आप देखें तमाम एनडीए के घटक दल भी एक तरीके से एकजुट होकर समर्थन कर रहे हैं। और शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने ये कोशिश भी की थी कि सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुना जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा के लिए एक अच्छी बात है। राज्यसभा में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों
कि जब लोग सर्वसम्मति से चुनेंगे तो एक तरीके से राज्यसभा के लिए भी ये बेहतर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो नहीं चाहती किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ किसी भी मुद्दे पर खड़े होना, और यही कारण है कि आप देखें कि पूरा का पूरा जो सत्र है वो हंगामे की जो भेंट है वो चढ़ा है। तो अंक गणित के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि एनडीए को किसी भी तरह की कोई परेशानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, लौटता हूं आपके पास विनोद जी। वाईएसआरसीपी ने जिस तरह से खुले तौर पर बोल दिया है कि हम एनडीए उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे, हालांकि तेलुगु कार्ड खेलने की कोशिश हुई थी, लेकिन और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं, या तो इंडी गठबंधन में जो शामिल हैं या दोनों प्रमुख गठबंधनों में कहीं नहीं है, जैसे मान लीजिए बीजेडी को ले लीजिए, बीजेडी कहीं नहीं है, तो क्या इस तरह की कुछ और पार्टियां सीपी राधाकृष्णन जी के समर्थन में वोट कर सकती हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? लाल जी, मैं नीरज की ही बात को आगे बढ़ा देता हूं कि एक्चुअली वो साउथ वर्सेस साउथ करने की जो कोशिश थी कि वो इसलिए कि सीपी राधाकृष्णन को जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया था तो ये बात साउथ की पार्टियों में खास करके डीएमके को ये बात लगने लगा था कि इसके लिए एक असहज स्थिति है, क्योंकि वो डीएमके के सांसद रहे हैं, सॉरी ये बीजेपी के दो बार के सांसद वहाँ रहे हैं, और डीएमके को ये लग रहा था कि बीजेपी के लोग वहाँ जैसे तमिल प्राइड का नाम दिया था तो उनको लगा था कि वो इस बात में ज़रूर पॉलिटिकली घिरेंगे राधाकृष्णन को समर्थन ना देकर। तो अब ये साउथ वर्सेस साउथ करने की जो ये कोशिश है, उसमें जब आप देखें कि सुदर्शन रेड्डी फॉर्मर जजेस को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो उतारा गया था, तो उसमें ये कहा गया था कि ये साउथ के और पार्टियों के लिए मजबूरी होगी, चाहे आप बीआरएस को ले लें, चाहे फिर उधर आप तेलुगु देशम पार्टी को ले लें, या और दूसरी छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं उनके सामने में एक मुश्किलें होगी जी। लेकिन इस मुश्किल को लगभग एक तरह से टीडीपी में और वाईएसआरसीपी जो जगन रेड्डी की पार्टी है, दोनों ने साफ कर दिया है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जो व्यक्तित्व के रूप में अगर आप ये देख रहे हैं, राधाकृष्णन का एक साफ और एक बेदाग चेहरा है। आप हम लोगों ने देखा है कि उनके पूरे जो पॉलिटिकल करियर है वो अपने देश में एक मानक रूप में जाने जाते हैं राधाकृष्णन, और उनको इस बात के लिए पूरे देश में एक अपना सम्मान है, एक उनका अपना एक विचार को लेके लोग ने उनको हमेशा एक इज्जत दिया है। तो इस बात पे जब आप डेटा अपना रख रहे थे, उसमें आपको याद रखना चाहिए कि 133 सांसद ऐसे भी हैं जो उसमें से एनडीए और इस इंडी गठबंधन से अलग है, और इन छोटे छोटे जो दल हैं उनकी में क्या भूमिका होगी वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जगदीप धनखड़ का जब ये इलेक्शन हुआ था तब जगदीप धनखड़ अब तक के सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले थे, 528 वोट उनको मिला था। तो यही सरकार है, और इसी सरकार के ये उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट अभी सीपी राधाकृष्णन सामने में है। तो ये जीत तो की हार की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, वोट की बात आप जब कहेंगे तो इनके पास में अपार समर्थन है, बिल्कुल। और इस अपार समर्थन के कारण आप ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष की कोशिश है, खास करके कांग्रेस की जो कोशिश है, वो एक साउथ वर्सेस साउथ के साथ साथ एक सामाजिक न्याय का भी अपना दे रहा है कि क्या, क्योंकि ये इनका ओबीसी बैकग्राउंड के हैं, इनकी ओबीसी की अपनी एक खास शख्सियत पूरे साउथ में रही है, तो वो भी एक तरह से सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके इस पॉलिटिकल काट के बदले में एक दूसरा राजनीतिक अपना नैरेटिव दे रहे हैं। जी नीरज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक के रूप में दस्तावेज दें तो कुछ और भी संकेत बन जाता है, और इस संकेत के मुताबिक समर्थन भी ज्यादा मिल सकता है, और हो सकता है कि कुछ पार्टियां वोटिंग में हिस्सा ना भी लें, जिसका कि सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवार को मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह का व्हिप तो जारी किया नहीं जाता। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार के साथ में खड़े हैं। प्रधानमंत्री खुद जब प्रस्तावक हैं, और इसके साथ साथ आप देखें, चाहे हम राजनाथ सिंह की बात करें, जेपी नड्डा जी की बात करें, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से संपर्क भी साधा और ये कहा कि जो हमारे उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका समर्थन करें। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी से भी राजनाथ सिंह, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे उन्होंने संपर्क साधा। इसके साथ साथ ही जैसा विनोद जी भी बता रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो सांसद ना तो इंडी गठबंधन का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है,
निश्चित तौर पर उनको भी साधने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो करेंगे। और जो संख्या बल है एनडीए के पास, उससे ज़्यादा एनडीए उम्मीद कर रहा है कि संख्या बल से ज़्यादा हम वोट लाकर उनको विजयी घोषित करेंगे। तो निश्चित तौर पर तमाम जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, एनडीए पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो दोनों ही गठबंधनों का हिस्सा नहीं है, जो ना एनडीए में ना एनडीए गठबंधन में, वो तमाम सांसद उनके उम्मीदवार के लिए वोट करें। तो इसमें कोई एक तरीके से हम लालचंद जी ये कहें कि चकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था कि उपराष्ट्रपति का जब परिणाम आया था तो जो संख्या बल थी उससे ज्यादा जो वोट है वो उनको पड़े थे। तो इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है और 9 तारीख को तो सारा कुछ पता चल ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए और जानकारी और विश्लेषण के लिए। और विनोद जी, अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे चल करके